welcome to the class of Intermediate Financial Accounting. In last lecture, we have learned about some questions of current account through product method, and in this lecture, we are going to learn about the current account with interest table method. So, how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? कितनी आपको समझ आई? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं. सही. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. तो इस क्वेश्चन में है क्या, द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई. ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें जो एक्स और वाई के दरमियान हुई है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून. फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून मीन्स कि हम लोगों ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो 30 जून तक रिकॉर्ड करनी है. 30 जून जो है वो हमारा एंडिंग टाइम पीरियड है. अब तक जितने लास्ट क्वेश्चन था उसमें 31 दिसंबर है, तो जो भी आपका एंडिंग पीरियड होगा आपने ड्यू डेट्स जो है वो उस डेट तक कैलकुलेट करने होंगे. नीचे आ जाते हैं. ड्रॉ अप अकाउंट करम ऑन 30 जून 1997 टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई. एक्स की बुक से हमने वाई का अकाउंट बनाना है. चार्जिंग इंटरेस्ट 5% आपका इंटरेस्ट हुआ इसमें. ओके, अब हमने करना ये है कि हमने अकाउंट करंट प्रिपेयर करना है और इंटरेस्ट टेबल मेथड के ज़रिए करना है. तो कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है इंटरेस्ट टेबल और प्रोडक्ट मेथड में, सिवाय एक चीज़ के कि इंटरेस्ट टेबल मेथड जो है उसमें इंटरेस्ट हर एक ट्रांजैक्शन के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जबकि जो प्रोडक्ट टेबल मेथड है उसमें हम जो इंटरेस्ट है वो लास्ट में करते थे. बस इसके अलावा मज़ीद इसमें और कुछ भी नहीं है. सिर्फ यही एक इसमें एक पॉइंट है जो कि हमने समझना है. जब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा कॉलम आएगा डेट का, फिर हमारे पास कॉलम आएगा पार्टिकुलर्स का, फिर हमारे पास कॉलम है ड्यू डेट का, फिर कॉलम आ जाएगा डेज का, फिर उसके बाद आएगा अमाउंट का, और जो लास्ट वन कॉलम है वो इंटरेस्ट का होगा. क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही कहा है कि हमें हर एक ट्रांजैक्शन के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉलम नहीं बनाएंगे. इस मेथड में हम इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे, और यही जो है इस मेथड में डिफरेंस है. मज़ीद इसमें और कुछ भी नहीं है. अब अगर फॉर्मेट को देखिए तो फॉर्मेट में सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है एक्स बुक इन करंट अकाउंट विथ वाई, क्लोजिंग डेट या डेट जो आपने मेंशन करनी है. फिर हम लोगों ने यहाँ पर बनाने हैं कॉलम्स. तो टी फॉर्म होगा और सबसे पहला कॉलम होगा आपके पास डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस का, दूसरा कॉलम आपके पास आ जाएगा पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम आपके पास आ जाएगा ड्यू डेट का, चौथा कॉलम आपके पास आ जाएगा डेज का, पांचवा कॉलम आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट का, और छठा कॉलम आपके पास आ जाएगा अमाउंट का. दोबारा हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें हर एक ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, इसलिए इंटरेस्ट का सेपरेट कॉलम प्रिपेयर होगा. सेम यही अकाउंट सब दोबारा हम लोग क्रेडिट साइड पे बना लेंगे. क्रेडिट साइड पे देखें आपके पास फर्स्ट कॉलम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का है, सेकंड पार्टिकुलर्स का है, थर्ड ड्यू डेट का है, फोर्थ डेज का है, फिफ्थ इंटरेस्ट का है, एंड लास्ट वन अमाउंट का है. तो आपने टी फॉर्म में इस तरह से कॉलम प्रिपेयर कर लेने हैं. फिर आ जाए आप अपने ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ. अच्छा, अब आ जाए आप लोग ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ. ट्रांजैक्शन नंबर 1 को अगर आप देखें तो है 1997 1 जनवरी बैलेंस ड्यू टू एक्स. हमने क्या करना है, मैं हूँ एक्स नामी शख्स और जो दूसरा है वो वाई नामी शख्स है, तो मैंने वाई से जो है ये पैसे लेने हैं. आप यानी हम एक्स नामी शख्स है और दूसरा बंदा जो है वो वाई नामी शख्स होगा. तो जब मैंने वाई से पैसे लेने होंगे तो मैं इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगी. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में मैं डेट लिख लूँगी 1 जनवरी. पार्टिकुलर्स में मैं ओपनिंग बैलेंस लिख लूँगी, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट डेट का बैलेंस, ईयर का बैलेंस है, लास्ट मंथ का बैलेंस है, लास्ट सेशन का बैलेंस है. और अमाउंट में मैं 602 रुपये अमाउंट लिख लूँगी. अच्छा, दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपनिंग बैलेंस की कोई ड्यू डेट नहीं होती, तो इसमें कोई ड्यू डेट आप मेंशन नहीं करोगे. फिर आ जाते हैं हम नंबर ऑफ़ डेज़ की तरफ. तो नंबर ऑफ़ डेज़ में लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिस्कस किया था, बार बार मैं आपको कह रही थी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो उसके जो है जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है वो भी उसमें इंक्लूड होगी. यानी जब हम नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए तो उसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को भी काउंट करेंगे. तो हम ले लेते हैं 30 जनवरी से हम लोगों ने लेना है 30 जून तक. 31 दिन हमारे पास जनवरी के आ जाएंगे, 28 दिन हमारे पास फरवरी के आ जाएंगे, 31 दिन हमारे पास मार्च के आ जाएंगे, 30 दिन हमारे पास अप्रैल के आ जाएंगे, 31 दिन हमारे पास मई के आ जाएंगे, और 30 दिन हमारे पास जून के आ जाएंगे.
तो आप इन सबको ऐड कर लें, 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30, तो आपके पास आ जाएगा 181 डेज़। इस तरह से हम लोग डेज़ कैलकुलेट कर लेंगे। फिर थर्ड वन है हमारे पास इंटरेस्ट। तो अब आप लोग आ जाए ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा मेथड है? इंटरेस्ट टेबल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड नहीं है। तो इंटरेस्ट टेबल मेथड में आपने करना ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन के साथ आप लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए 602 रुपये आपके पास अमाउंट है, 602 रुपये का 5% ले ले तो आपके पास 30 रुपये एक पैसा आता है। यानी 602 ज़रा 5 डिवाइड बाई 100, 30 रुपीज़ 1 पैसा आपके पास आ रहा है। अब ये जो 30 रुपये एक पैसा, ये कितने टाइम का सूद है? ये पूरे साल का सूद है। ठीक है, 30 रुपये एक पैसा जो है ये पूरे साल का सूद है। हमें पूरे साल का सूद नहीं चाहिए, हमें कितने दिन का सूद चाहिए? हमें 181 डेज़ का सूद चाहिए। यानी हमने हर एक ट्रांजैक्शन के साथ उनके दिन के हिसाब से सूद कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो 5% सूद है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो हमने क्या किया? 602 का 5% ले लिया, जिससे 30 रुपये एक पैसा आया। लेकिन हमें कितने दिन का सूद चाहिए? हमें 181 डेज़ का सूद चाहिए। तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365। 30.1 को 365 से डिवाइड कर लो, आपके पास कितने दिन का सूद आ जाएगा? एक दिन का सूद आ जाएगा। यानी हमने ये जो सूद था 30 रुपये, ये पूरे साल का सूद था, हमें एक दिन का सूद चाहिए। तो हमने इसको 365 से डिवाइड कर लिया, हमारे पास एक दिन का सूद आ गया। और हमें कितने दिन का सूद चाहिए? एक दिन का नहीं, 181 डेज़ का सूद चाहिए। तो एक दिन के सूद को हम 181 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितने दिन का सूद आ जाएगा? 181 डेज़ का सूद आ जाएगा। बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। हर ट्रांजैक्शन में आप लोगों ने इस तरह से इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना है। दोबारा से देख लो, 602 रुपये हमारे पास अमाउंट है, उसका मैंने 5% ले लिया, मेरे पास पूरे साल का सूद आया, मुझे 181 डेज़ का सूद चाहिए, उसको 365 से डिवाइड कर लिया, एक दिन का सूद आया, उसको 181 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 181 डेज़ का सूद आ गया जो है 14.92 पैसे। बस आप इंटरेस्ट के कॉलम में जो है ये 14.92 पुट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से है हर ट्रांजैक्शन में जो है आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में मजीद और कुछ भी नहीं है। बस आप जो है प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे? क्वेश्चन के आखिर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। इसमें आपने क्या करना है? हर एक ट्रांजैक्शन के साथ साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आ जाइए जी अपने नेक्स्ट। अब आप आ जाए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। हम किसकी? एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बना रहे हैं। अब हमने करना ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आती जाएगी सबकी जर्नल एंट्री पास करते जाएंगे। तो हम लोग एक्स का जर्नल बना लेंगे। ठीक है, एक्स ने क्या किया है यहाँ पर? गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। तो एक्स ने वाई को 884 की सेल्स की है। जब सेल्स की है तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। वाई अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास कर ली। वाई डेबिट, सेल्स क्रेडिट 884। अब यहाँ पर देखें तो वाई डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, वाई डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। अमाउंट को हम अमाउंट में लिख लेंगे, 884 है। डेट हमारे पास कौन सी है? 17 जनवरी। इसमें क्योंकि हमारे पास कोई ड्यू डेट मेंशन नहीं है, तो आपको मैंने कहा था जब भी कोई ड्यू डेट मेंशन नहीं होती तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही हमारी ड्यू डेट होती है। अच्छा जी, फिर हम आ जाएंगे नंबर ऑफ़ डेज़ की तरफ। तो हमने कहा था कि जितनी भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करेंगे, बाकी तमाम ट्रांजैक्शन में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास 14 दिन आ जाएंगे जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के और 30 दिन जून के। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 14 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 हमारे पास आ जाएगा 164। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 164 डेज़। अब आ जाए आप लोग इंटरेस्ट की तरफ। हमारी अमाउंट कितनी थी? 884 अमाउंट है और सूद हमने कितना लेना था? 5%। तो 884 का 5% ले रहे हैं तो ये कितने टाइम का सूद आ जाएगा? ये पूरे साल का सूद आ जाएगा। हमने पूरे साल का सूद नहीं लेना, हमने कितने दिन का सूद लेना है? 164 का। तो फिर हम क्या करेंगे? हम पूरे साल का जो सूद आ रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे 365 के साथ और मल्टीप्लाई कर लेंगे 164 के साथ। तो हमारे पास 164 डेज़ का सूद आ जाएगा जो है 19.85। अब आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट में 19.85 रिकॉर्ड कर लें। बस इसी तरह से हर एक ट्रांजैक्शन में जो है हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। इसको हम इंटरेस्ट टेबल मेथड कहते हैं। आ जाइए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ अगर आ जाएँ तो हमारे पास है 16 फरवरी, गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स। गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स। वाई ने सेल कर दी है एक्स पर कितने की? 1296। वाई ने सेल कर दी एक्स पर कितने की? 1296 की।
वाई ने सेल की है किस पर, एक्स पर। वाई ने जब सेल कर दी है किस पर, एक्स पर सेल की है, तो वाई के लिए तो ये सेल्स है, लेकिन एक्स के लिए क्या है, परचेजिस है। इसमें मैं तो एक्स नामी हूँ लेकिन दूसरा क्या है, वाई नामी शख्स है। तो अगर वाई के लिए सेल कर रहा है वाई, तो वाई के लिए तो ये सेल्स होगी। वाई किसकी एंट्री पास करेगा, सेल्स की। लेकिन एक्स के लिए क्या होगी, परचेज होगी। ठीक है, जब एक्स के लिए परचेज होगी तो एक्स जो है वो कौन सी एंट्री पास करेगा, परचेज की, क्योंकि वाई के लिए तो ये सेल्स है लेकिन एक्स के लिए ये क्या है, परचेज है। तो हम परचेज की एंट्री पास कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, वाई क्रेडिट 1296। तो वाई जो है वो क्रेडिट हो रहा है, हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। अमाउंट कितनी है, 1296। तारीख क्या है जी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास 16 फरवरी। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। और हमारे पास ड्यू डेट, देखिए भाई ड्यू डेट इस क्वेश्चन में मेंशन है, इस ट्रांजैक्शन में है इनवॉइस्ड अप्रैल 1, तो हम ड्यू डेट में ड्यू डेट मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करनी होती है, तो नंबर ऑफ डेज में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो फरवरी के हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे, 29 प्लस 31 प्लस 30। तो इन सबको अगर आप ऐड कर लें, क्योंकि देखिए हमारे पास अप्रैल से आ रहा है, 1 अप्रैल से, तो अप्रैल के 29 दिन हो गए, अप्रैल मई के हमारे पास 31 दिन हो गए और जून के 30 दिन हो गए। इन सबको सम अप कर लें तो हमारे पास आता है 90 डेज। ठीक है, 29 प्लस 31 प्लस 30, तो ये 90 डेज आ रहा है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कितना है, 1296, 1296 का 5% ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा पूरे साल का सूद। अब उसको आप लोग डिवाइड कर लें 365 से और मल्टीप्लाई कर लें 90 से, तो हमारे पास 90 दिन का सूद आ जाएगा जो है 15.97। इसको हम इंटरेस्ट के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, कितने दिन का सूद हो गया, 90 डेज का। अब आ जाइए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है February 18, गुड रिटर्न बाय एक्स टू वाई। क्या हुआ, एक्स ने वाई को गुड्स रिटर्न कर दी, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। वाई डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेजेस रिटर्न की वजह से। अमाउंट क्या है, 112, और ट्रांजैक्शन डेट क्या है हमारे पास, 18 फरवरी। अच्छा जी, अब इसमें आगे आ जाए। हाँ जी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा मसला है। इसमें डेट जो है, जिस डेट को हम लोगों ने परचेजेस की थी वो कौन सी थी, यानी मतलब हमने जो ये गुड्स रिटर्न किए 18 फरवरी को, तो ये कौन सी वाली परचेजेस है जो हम लोगों ने रिटर्न की है। तो हम तो बहुत सारी परचेजेस करते रहते होंगे, तो इसमें जो वो परचेजेस की डेट है वो अगर आप देखिए तो क्वेश्चन में मेंशन है आउट ऑफ गुड परचेज ऑन 16 फरवरी। यानी हमने जो 16 फरवरी को चीज़ें परचेज़ की थी वो हमने अब क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। यानी वो जो परचेजेस थी 16 फरवरी को, उसके ठीक 2 दिन बाद हमने ये चीज़ उसमें से वापस कर दी, 112 की चीज़ें हमने वापस कर दी। तो इसकी जो ड्यू डेट है 16 फरवरी की अगर आप देखें तो वो क्या है, 1 अप्रैल। तो जिस तरह से वो उसकी ड्यू डेट है उसी तरह से इसकी भी ड्यू डेट बनेगी, लेकिन इसके जैसे मतलब हम लोगों ने 16 फरवरी को परचेज़ किया था तो 1 अप्रैल इसकी ड्यू डेट थी। हम 17 को रिटर्न कर रहे हैं, तो जो इसकी ड्यू डेट हो, सॉरी 18 फरवरी को जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो 2 दिन बाद वापस कर रहे हैं, तो इसकी ड्यू डेट भी 2 दिन आगे चली जाएगी। यानी जिस तरह से परचेजेस की डेट है 1 अप्रैल है, 16 फरवरी की ड्यू डेट 1 अप्रैल है, तो 18 फरवरी की ड्यू डेट क्या होगी, 3 अप्रैल। यानी 2 दिन, उसी हिसाब से तसलसल से 2 दिन का फ़र्क आ जाएगा। सिर्फ इसमें जो है ये एक पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी ड्यू डेट को हम लोगों ने इसमें जो मेंशन इन्होंने किया है ब्रैकेट में, ये क्यों मेंशन किया है, ये इसीलिए मेंशन किया है ताकि हम देख सकें कि हमारी ड्यू डेट क्या बनेगी। तो हमारी जो ड्यू डेट है वो जो 16 फरवरी की ड्यू डेट है वो 1 अप्रैल है, तो 18 फरवरी की ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 3 अप्रैल। हम लोग नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट कर लेंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा, ड्यू डेट फर्स्ट डेट नहीं आएगी, 3 अप्रैल। तो 14 दिन अप्रैल के आ जाएंगे, 28 दिन मई के आ जाएंगे, सॉरी 27 दिन अप्रैल के आ जाएंगे, 3 दिन इसमें से माइनस कर लेंगे, 31 दिन मई के आ जाएंगे और 30 दिन जून के आ जाएंगे। तो 27 जमा 31 जमा 30, हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे 88। अब हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल जो हमारी अमाउंट है 1, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसका 5% ले लेंगे, हमारे पास पूरे साल का सूद आ जाएगा। हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें 88 डेज़ का सूद चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई 88, तो हमारे पास 88 डेज़ का सूद आ जाएगा 1.35। इसको हम लोग इंटरेस्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स। तो
इसमें y के लिए सेल्स है और x के लिए परचेज है। तो इसमें हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, परचेजिस अकाउंट डेबिट, y अकाउंट क्रेडिट 712। तो y क्रेडिट हो रहा है, इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, किसकी वजह से, परचेजिस की वजह से। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, 24 मार्च। अच्छा जी, ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट देख ले 1 मई। हम लोगों ने 1 मई से 30 जून तक डेज कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आ रहे हैं कितने दिन, 60 दिन। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो बस सिंपल 712 का 5% ले लें, कितना आ गया, पूरे साल का सूद। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई 60, हमारे पास कितने दिन का सूद आ जाएगा, 60 डेज का, कितना आ गया, 5.85। जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, राजे जी 22 अप्रैल को बिल ड्रॉन बाय वाई ऑन एक्स एट 3 मंथ्स। किसने बिल ड्रॉ किया है, वाई ने। किस पे किया है, एक्स पे। तो वाई ने बिल ड्रॉ किया होगा और एक्स ने एक्सेप्टेंस दी होगी। इसमें एक्स ने एक्सेप्टेंस दी है किसको, वाई को। तो एक्स ने एक्सेप्टेंस दी है, तो इसके लिए एक्स के लिए क्या होगा, बिल पेबल होगा। इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, वाई अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट 300 रुपये। इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, वाई डेबिट हो रहा है, इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, किसकी वजह से, बिल पेबल की वजह से। अमाउंट कितनी है, 300। अच्छा जी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाए तो ये है 22 अप्रैल। अच्छा, अब आ जाए कितने महीने बाद ड्यू हो रहा है, 3 मंथ्स बाद। तो इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेंगे, 22 अप्रैल है, 3 महीने आगे चले जाएँ, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 अप्रैल से 22 मई और 22 जून, 2 महीने, और थर्ड महीना क्या हो गया, 22 जुलाई। 22 जुलाई को तो हमारे पास थर्ड महीना पूरा हो गया, लेकिन इसके साथ हम लोग 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड कर लेंगे। तो 23, 24, 25 जुलाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्यू डेट। अच्छा, फिर वही मसला आ गया, हम लोग जो है वो डेट ऑफ एंडिंग डेट से जो है आगे जा रहे हैं। 30 जून जो है वो हमारी एंडिंग डेट है और इससे हम लोग आगे जा रहे हैं। कितने दिन आगे जा रहे हैं, 25 दिन आगे जा रहे हैं। तो इस 25 दिन के लिए हम लोग क्रेडिट साइड पे क्या कर लेंगे, रेडिंग इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा जी, क्रेडिट साइड पे हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे कितने दिन के लिए, 25 दिन के लिए। 25 दिन हमारे पास ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोगों की एंडिंग डेट क्या है, 30 जून। 30 जून लिख लेंगे और किसके नाम से, रेडिंग इंटरेस्ट के नाम से, पार्टिकुलर्स में हम रख लेंगे रेडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है 25 दिन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 300 रुपये है ना, 300 का 5% ले लो और वो आ जाएगा पूरे साल का सूद। हमें कितने दिन का चाहिए, 25 दिन का, डिवाइड कर लो 365 से, मल्टीप्लाई कर लो 25 से, हमारे पास 25 दिन का सूद आ जाएगा 1 रुपये 2 पैसे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने अमाउंट में कुछ भी नहीं लिखा, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट किसकी की है, इंटरेस्ट की है, क्योंकि जितने दिन आगे जा रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट को एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपको ये रेडिंग की ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। सही हो गया, आ जाए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास कैश पेड बाय एक्स टू वाई। क्या किया है, कैश हमने पे किया है, तो बस ठीक है, वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 500 रुपये से। हमारे पास वाई डेबिट हो रहा है, तो इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट में हम डेबिट साइड पे 500 रुपये लिख लेंगे, पार्टिकुलर्स में हम लिख लेंगे कैश, क्योंकि वाई डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैश की वजह से। और डेट क्या है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देख ले, 29 अप्रैल हमारी डेट है और यही हमारी ड्यू डेट होगी, 29 अप्रैल ही हमारी ड्यू डेट हो जाएगी। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं करना, तो एक दिन हो जाएगा अप्रैल का, 31 दिन मई के, 30 दिन जून के, 62 दिन आ गए। अब जी हम लोग इंटरेस्ट की तरफ आ गए। इंटरेस्ट में हमने क्या करना है, 500 रुपये का 5% ले लो, पूरे साल का सूद आ गया, हमें 62 दिन का सूद चाहिए, तो डिवाइड कर लेंगे 365 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 62 से, 4.24 हमारे पास कितने दिन का सूद आ गया, 62। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 17 मई की, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। क्या किया है, सेल्स किया है, तो सेल्स की क्या ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 542 रुपये। वाई डेबिट हो रहा है, इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट में हम लिख लेंगे 542 और पार्टिकुलर्स में हम लिख लेंगे टू सेल्स। किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है 17 मई और हमारे पास ड्यू डेट क्या है इसमें, तो ड्यू डेट देख लें, मेंशन है 1 जून, हम यहाँ पर 1 जून लिख लेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे डेज की कैलकुलेशन की तरफ, तो हम लोग डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं करते। कितने दिन आ जाएंगे, 1 जून से 30 जून, जिसमें से एक निकाल लेंगे तो 29 डेज आ जाएंगे। हमने अब लास्ट स्टेप लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 542 है, 542 का 5% ले लो, पूरे साल का सूद आ गया। अब हमें पूरे साल के बाद हमने क्या करना है, हमें सिर्फ
29 दिन का सूद चाहिए, तो डिवाइड कर लेंगे 365 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 से, हमारे पास 29 दिन का सूद आ जाएगा 2.15 2.15। ये हो गया हमारे पास ये ट्रांजैक्शन। हाँ जी, आ जाए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट में हमारे पास है लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स। ठीक है, वाई ने क्या किया है, सेल्स किया है एक्स को, तो वाई के लिए तो ये सेल्स हो जाएंगी, लेकिन एक्स के लिए क्या हो जाएंगी, परचेजेस हो जाएंगी। तो हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, इसकी अमाउंट ठीक कर ले, इसकी अमाउंट 456 है। ठीक है, अमाउंट बुक्स में गलत है, अमाउंट 456 है, 456 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे जर्नल में। क्रेडिट साइड पे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आ जाएगा 456, और डेट में आ जाएगा क्या हमारे पास, पार्टिकुलर्स में आ जाएगा किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, परचेजेस की वजह से। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देख लें तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास 22 जून। हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालेंगे। ड्यू डेट की तरफ आ जाए, ड्यू डेट इसमें मेंशन है 1 अगस्त। अच्छा जी, ड्यू डेट इसमें क्या है, 1 अगस्त। 1 अगस्त हमारे पास क्या है, ड्यू डेट है, और हमारी एंडिंग डेट क्या है, 30 जून। 1 अगस्त हमारे पास क्या है, ड्यू डेट है, और एंडिंग डेट हमारे पास क्या है, 30 जून। तो फिर यहाँ पे फिर वही कौन सा मसला आ रहा है, रेडिंग इंटरेस्ट का। अच्छा, कितने दिन ऊपर जा रहे हैं, कितने दिन ऊपर जा रहे हैं, अगर आप देखें तो 30 जून हमारी एंडिंग डेट है, और 1 अगस्त हमारे पास क्या आ रही है, ड्यू डेट आ रही है। तो हमारे पास 31 दिन जो है वो जुलाई के, और 1 दिन अगस्त का, तो टोटल 32 दिन हमारे पास कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडिंग इंटरेस्ट के नाम से ऑपोजिट साइड पे ट्रांजैक्शन पास करेंगे 30 जून की तारीख पे। हम लोग डेट में लिख लेंगे 30 जून, पार्टिकुलर्स में आ जाएगा रेडिंग इंटरेस्ट, और डेज में आ जाएगा 32, क्योंकि कितने दिन ऊपर जा रहे हैं, 32 दिन। अच्छा जी, हम करेंगे क्या, हम लोग अमाउंट ले लेंगे 456 हमारी अमाउंट है, उसका 5% ले लेंगे, तो पूरे साल का सूद आ जाएगा 22.8। हमें कितने दिन का सूद चाहिए, हमें 32 दिन का चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 365 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 से, तो 1.99 हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह से जब भी आपके पास आएगा आपने इसको रिकॉर्ड करना है। सही हो गया। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ तक हो गई हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हम लोग कर लेंगे इंटरेस्ट का बैलेंस कैलकुलेट। याद रखना है कि इंटरेस्ट का बैलेंस अगर डेबिट आता है तो इसका मतलब है हमने इंटरेस्ट लेना है, और अगर क्रेडिट आता है तो इसका मतलब है हमने इंटरेस्ट देना है। यानी इंटरेस्ट का बैलेंस जब भी डेबिट आएगा तो हमने इंटरेस्ट लेना होगा, और अगर क्रेडिट आएगा तो हमने इंटरेस्ट देना होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 14.92 प्लस 19.85 प्लस 1.35 प्लस 4.24 प्लस 2.15 प्लस 1.99, हमारे पास आ गया 44.5। याद रखना कितना आ गया, 44.5। इससे माइनस कर लेते हैं, माइनस 15.97 माइनस 5.85 माइनस 1.02, तो हमारे पास आ रहा है 22 रुपीज़। ये हमारा डेबिट है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखेंगे किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है हमने इनसे इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट लेना है तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कौन है, वाई है, तो अकाउंट रिसीवेबल वाई डेबिट, और इंटरेस्ट क्रेडिट। तो वाई डेबिट और सॉरी इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट हमने इससे रिसीव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वाई डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट साइड पर हम इसको लिख लेंगे इंटरेस्ट की वजह से। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट लेना होगा तो हमारे लिए रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट देना होगा तो हमारे लिए पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट लेना है यहाँ पर, तो रिसीवेबल के नाम से ये डेबिट हो रहा है वाई, और इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो वाई डेबिट है तो इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। और कितना, 22 कहाँ पर लिख लेंगे, अमाउंट के कॉलम में। अब वो बैलेंस वाली बात मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जो मैं गलती से इंटरेस्ट में बोल गई हूँ, आपने क्या करना था, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड करनी। इंटरेस्ट का जब भी बैलेंस कैलकुलेट करेंगे हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, और फिर हम इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, लेना होगा तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा वाई, और जो भी बंदा है और जो भी नामी शख्स है, और अगर देना होगा तो पेएबल क्रेडिट हो जाएगा उस नाम के साथ। यहाँ पर रिसीवेबल है वाई, वो डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, तो वाई डेबिट हो रहा है तो वाई के अकाउंट में इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। 31 जून और 22 रुपये है, और इसे हम अमाउंट में इंटर कर लेंगे। अब हम लोगों ने करना ये है कि अमाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हम अमाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 602
प्लस 884 प्लस 112 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 542 प्लस 22 हमारे पास आ गया 2962। इससे हम माइनस कर लेंगे, -1296 -712 -456, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 498। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट का। लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो है बीएस के जो ये चैप्टर कर रहे हैं, यहाँ पर ये ना समझे कि उनका काम खत्म हो गया। अब आपने करना ये है कि जितने भी लास्ट ईयर के पेपर से आपने वो निकालने हैं, ठीक है, और वो जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब आपने खुद सॉल्व करने हैं। जितने भी उसमें एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, इलस्ट्रेशंस नहीं करने, क्योंकि इलस्ट्रेशंस में इस बुक में बहुत सी मिस्टेक्स हैं। तो आपने इलस्ट्रेशंस नहीं करनी। ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि हम इसको समझ जाएं। अब आप समझ चुके हैं, अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करें ताकि आपको एनुअल में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कॉस्ट में ये मसला नहीं होता। कॉस्ट में पेपर जो है वो बुक से ही आता है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें पेपर कहीं से भी आ सकता है। तो जब पेपर कहीं से भी आता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लास्ट ईयर के पेपर जो हैं उनको निकालें और उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ तक आपने समझने के बाद ये काम लाजमी करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ टिल देन नेक्स्ट चैप्टर।